बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में बच्चे मैं आपको सिखाऊंगा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट 3। विदाउट एक्सपेंशन शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। हमने एक्सपेंड नहीं करना, इसको ओपन नहीं करना, बगैर ओपन किए साबित करना है कि इसका आंसर ज़ीरो है। तो एक्सपेंशन का क्या मतलब है, जिससे उसने मना किया हुआ है। पहले उसका मतलब समझ लेते हैं कि जो काम हमने नहीं करना। एक्सपेंशन का ये मतलब है कि आपने यहाँ से ऐसे नहीं करना कि ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड लेके इसको ऐसे ओपन कर लो फर्स्ट रो से, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड का साइन चेंज, ये थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट के साथ ये छोटा माइनर, -2 के साथ छोटा माइनर। ये पता नहीं कैसे आता है। हमने इसको एक्सपेंड किया है रो 1 से, एक्सपेंडिंग फ्राम रो 1। तो 1 ये वाला पहले वाला वैसे आ जाएगा। अब 1 जिस रो में है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ देंगे। बाकी जो एलिमेंट है 5, 6, 8, 9 वो छोटे माइनर में आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड एलिमेंट का साइन चेंज करना होता है, तो 2 के साथ माइनस की लामत आ जाएगी। उसके बाद 2 जिस रो में है वो रो छोड़ देंगे और 2 जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ देंगे। बाकी आ जाएगा 4, 6, 7, 9, वो ये छोटे माइनर में लिख देंगे। उसके बाद थर्ड एलिमेंट वैसे ही आना होता है, +3 वैसे ही, फिर छोटा माइनर, छोटा डिटर्मिनेंट, तो उसमें भी सेम वैसे ही 3 जिस रो में है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ देंगे। बाकी जो नंबर हैं 4, 5, 7, 8 वो हमारे पास डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे। अब अगर हम 1 को वैसे के वैसा रहने दें, ये माइनर ओपन कर लेते हैं, छोटा डिटर्मिनेंट हल कर लेते हैं। 5 9 ज़ा 45 -8 6 ज़ा 48। उसके बाद ये -2 एज इट इज़, 4 9 ज़ा 36, 7 6 ज़ा 42। उसके बाद +3 एज इट इज़, 4 8 ज़ा 32, 7 5 ज़ा 35। अब हल करते हैं। 1 एज इट इज़, 45 में से 48 माइनस करेंगे, -3 आ जाएगा। ये -2 एज इट इज़, 36 में से 42 माइनस करेंगे, -6 आ जाएगा। ये 3 एज इट इज़, 32 में से 35 माइनस करेंगे, -3 आ जाएगा। -3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 ही आ जाएगा। -2 -6 से मल्टीप्लाई होगा तो +12 आ जाएगा। +3 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 आ जाएगा। ये प्लस वाला 12 पहले लिख लेते हैं, -3 और -9 को ऐड करके -12 लिख लेते हैं। तो अब 12 - 12 0। इसका मतलब है अगर इसको इस तरह एक्सपेंड करें तो ये चीज़ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ। अगर इसको हम इस डिटर्मिनेंट को ऐसे ओपन करें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। लेकिन हमने ये काम नहीं करना, हमने एक्सपेंशन वाला काम नहीं करना, हमें इससे मना किया हुआ है। मैंने सिर्फ इसका मकसद बताना था, आपको मतलब बताना था कि एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है। एक्सपेंशन का मतलब होता है इस तरह ओपन करके हल करना। तो हमें कहा गया ओपन नहीं करना, उसको एक्सपेंड नहीं करना विदाउट एक्सपेंडिंग। तो विदाउट एक्सपेंडिंग हम इसको ज़ीरो की इक्वल कैसे ला सकते हैं, उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक ए हैज़ 2 सेम आइडेंटिकल रोज और कॉलम। अगर किसी मैट्रिक में किसी डिटर्मिनेंट में, इसको मैं डिटर्मिनेंट की शेप ही अगर दे देता हूँ, अगर किसी डिटर्मिनेंट में याद रखना है, अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो बराबर आ जाए ना, 2 रो सेम आ जाए, 2 3 4 2 3 4, उसका आंसर आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। सेम अगर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर 2 कॉलम सेम आ जाएं, ये देखो 1 5 2 1 5 2। अगर डिटर्मिनेंट के अंदर 2 रो एक जैसी आ जाएं, हम डायरेक्ट उसका आंसर 0 लिख सकते हैं। और अगर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर 2 कॉलम एक जैसे आ जाएं, हम डायरेक्ट उसका आंसर 0 लिख सकते हैं। आप इनमें से किसी एक को भी ओपन करके देख लें जिसमें 2 रो हैं। इसको भी जैसे मैंने पहले मैट्रिक को ओपन किया, पहले डिटर्मिनेंट को ओपन किया, इसको वैसे ओपन करके देख लें, इसका भी आंसर एग्जैक्ट 0 आएगा। और इसमें भी जिसमें 2 कॉलम सेम है, इसको भी आप इसका डिटर्मिनेंट ओपन करके चेक कर लें, इसका आंसर भी एग्जैक्ट 0 आएगा। तो फिर इसको 0 की इक्वल लाना है और हमने एक्सपेंशन भी नहीं करनी। इसका मतलब है हमें किसी ना किसी तरीके से या तो इसकी 2 रो सेम करनी है या 2 कॉलम सेम करने हैं। तो ये कैसे पता चलता है कि 2 रो सेम होनी है या 2 कॉलम सेम होने हैं? ये इंट्रीज को देख के पता चलता है। एक बार हम कॉलम वाइज उनको चेक कर लेते हैं कि क्या किसी में थोड़ा सा चेंज करने से क्या 2 कॉलम आपस में इक्वल हो सकते हैं। अगर कॉलम ना होते हो तो फिर रोज़ को चेक कर लिया करें। हम पहले कॉलम को देख लेते हैं, क्या किसी तरह से इसके कोई से 2 कॉलम इक्वल किए जा सकते हैं या नहीं। तो हम हल कर लेते हैं इसको।
लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं यहाँ से। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, डिटर्मिनेंट 1 4 7 2 5 8 3 6 9, लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें ना C1 में C3 को ऐड कर देते हैं। ये जो C1 है ना, कॉलम 1, कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं C से, तो ये जो कॉलम 1 है C1 है, इसमें कौन ऐड कर देते हैं, C3। हम लिख लेते हैं इधर कि हम कॉलम 1 में ऐड करने जा रहे हैं कॉलम 3, तो ऐड कर लेते हैं। कॉलम 1 ये है 1 4 7, इसमें ऐड क्या करना है, कॉलम 3। कॉलम 3 क्या है, 3, फिर 6, फिर 9। एक बात याद रखनी है ध्यान से, चेंजिंग पहले कॉलम में लानी है। जैसे आपने C1 प्लस C3 लिखा, तो जिसमें आपने ऐड करना उसको फर्स्ट पे लिखेंगे, C3 को ला किधर ऐड करेंगे, C3 को बेशक ला किसमें ऐड कर दिया, C3 अपनी जगह दोबारा भी आएगा। बस इसका मकसद है कि ये एक बार इसमें ऐड कर दिया, लेकिन वो अपनी जगह दोबारा भी आएगा। अब ये सेकंड कॉलम तो वैसे ही आ जाएगा 2 5 8, और ये अपनी जगह वैसे आ जाएगा 3 6 एंड 9। अब इसको देख लो, ये 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 4 प्लस 6 10 हो जाएगा, 7 प्लस 9 16 हो जाएगा। ये भी वैसे ही, ये भी, और आप एक सिंगल कॉलम से नंबर बाहर कॉमन निकाल सकते हो, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ आ जाएगा फिर 2, यहाँ 5 रह जाएगा और यहाँ 8 रह जाएगा, और इधर तो पहले 2 5 8 है और 3 6 9 एज इट इज़। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो बाकी 4 रह गए, यहाँ से 2 कॉमन लिया बाकी 5 रह गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया बाकी 8 रह गया। अब आप कह सकते हो 2 इंटू 0 और आंसर आ जाएगा 0। ये 2 ये वाला, और इसकी जगह 0 क्यों लिख दिया, बिकॉज C1 कॉलम इक्वल आ गया है C2 कॉलम के, और ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर 2 कॉलम सेम आ जाएं तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता है। तो इस वजह से 2 कॉलम सेम आ गया, मैंने इसकी जगह 0 दर्ज कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।